पाकिस्तान और आपका भी ये ख्याल है कि जब तक एशिया कप का मामला सॉर्टेड आउट ना हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड वहां भी हमारा एक बड़ा ओपोनेंट है, आईसीसी में वही होगा, तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना तनवीर कि अगर आईसीसी के चेयरमैन आ गए तो हम अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज कर लें, हम यकीन दहानी करा दें, सारे काम सही हो जाए, हमारा काम वही लटका रहे। आप कि अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहना चाहिए। अगर आईसीसी का चेयरमैन आता है या पूरा आईसीसी उठ के आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, हमने अपनी बात पे रहना है, क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है, हम इसमें से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा। ये बात देखिए, हर तरफ हमें इंडिया ही इंडिया नजर आता है। हाँ। इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, स्पॉन्सर्स भी इंडियन है। तो जब इतनी ज्यादा चीजें आपके खिलाफ हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं है कि हमें ये कहने की हो गया हूँ, तब आप स्टैंड लेते हैं। अब ये जो बीसीसीआई जो ड्रामे करता है, ये क्यों ड्रामे करता है हर किसी के साथ? उनको पता है हमारे बगैर चीजें चलनी नहीं है, हमारे पास पैसा सब कुछ है, वो इस वजह से ड्रामे करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये समझता है अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, अब हम इंडिया से ना भी खेले कोई मसला नहीं है, आप इसको अब हमेशा के लिए पकड़ के रखें। बजाय पाकिस्तान आने के ग्रेग बार्कले और अल-अटाइज के, इनको पहले इंडिया जाना चाहिए था और उस गवर्नमेंट को से बात करनी चाहिए थी जो कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदुत्व की फॉलोअर है, भारतीय जनता पार्टी, और जो पाकिस्तान से किसी सूरत में खेलने को तैयार नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। तो इसलिए जो है हमने, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दें या हम लड़ाई झगड़े आगे पूरा वीडियो है। इस वीडियो में एक्चुअली में बात आपको पता हो क्या रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक चीज़ को लेकर परेशान है कि भारत पाकिस्तान में विज़िट करने के लिए अगर नहीं आता है तो पाकिस्तान भी जो नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी ईयर वर्ल्ड कप है अक्टूबर में, उसमें विज़िट करने नहीं आएगा। ये है पाकिस्तान की मेन समस्या। और भारत अपने स्टैंड को लेकर क्लियर है कि हम नहीं जाने वाले पाकिस्तान, और पाकिस्तान को यहाँ आना है तो आए, ना आना आए तो ना आए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। प्लीज़ चैनल को मामला सॉर्टेड आउट ना हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड वहां भी हमारा एक बड़ा ओपोनेंट है, आईसीसी में वही होगा, तो ऐसा तो नहीं हम कर सकते ना तनवीर कि अगर आईसीसी के चेयरमैन आ गए तो हम अपनी पोजीशन कंप्रोमाइज कर लें, हम यकीन दहानी करा दें, सारे काम सही हो जाए, हमारा काम वही लटका रहे। आप सबसे पहले आपने जो जय शाह की बात की ना कि जो उनकी कुछ हरकत नजर आई बड़ी नामुनासिब थी, और मेरे ख्याल में ये जो सिलसिला चल रहा है एशिया कप का, इसमें भी उनकी हरकत नामुनासिब हमें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से यही सब कुछ हो रहा है। अगर वो इस किस्म की हरकतें ना करते तो ये आज जो हम ये सब तमाशा देख रहे हैं इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से, तो ये तमाशा में देख लेना पड़ता। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें हमने कल भी ये बात की थी कि अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहना चाहिए। अगर आईसीसी का चेयरमैन आता है या पूरा आईसीसी उठ के आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, हमने अपनी बात पे रहना है, क्योंकि हम गलत नहीं है। ठीक है, हम इसमें से गलत नहीं है क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा था, हमने हाइब्रिड मॉडल की वो ऑफर कर दी, उस पर भी वो नहीं मान रहा। ये बात आप हर तरफ से ड्रामेबाजियां करते हैं तो हमें भी कोई फैसला करना पड़ेगा। ये मैंने आपसे पहले बात बोली थी, ये आप सारी जो बातें है ना सिर्फ इंडियन बीसीसीआई कोर्ट पे फेंक दे, उनके लिए प्रॉब्लम है। अब आईसीसी का काम ये है कि यहाँ से तो थैंक यू वेरी मच हो जाएगा पाकिस्तान से, अब इनका काम है यहाँ से वहां जाए, थोड़ा सा वहां भी ट्रैवलिंग करके जाए, वहां बैठे जाके। अपडेट आपको दे दूं जो मैंने बाद में मुझे पता चला कि आईसीसी के चेयरमैन भारत से होते हुए आ रहे हैं, ये वाज इन द आईपीएल। और फिर एक और मैं आपको अपडेट भी दे दूं जो मैंने इस पे रिसर्च की कल, ये कानों कान खबर हुई, किसी को ये नहीं हुई। नहीं, ये मुझे नहीं पता, शायद इंडियन मीडिया वहां मौजूद था, उन्होंने कवर किया, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी और आईपीएल फाइनल से पहले वो वहां पर होकर आ गए। अब इस सारे मामले में तो भारत ने आईसीसी को फंसा दिया है। आईसीसी कभी इस तरह के मामला में नहीं उलझा कि वो शेड्यूल अनाउंस ना कर पा रहे हो। आप देखें ना, एक होता है 100 डे काउंटडाउन, हमने 500 डे काउंटडाउन, एक टूर्नामेंट की हाइप बनानी होती है, उसमें आपके स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रॉफी टूर होते हैं, आपके किट्स और बहुत सारी चीजों की इन्वेलिंग और बहुत सारे मामला हो रहे होते हैं, बट सब कुछ होल्ड पर है। देखिए आईसीसी फर्स्ट टाइम उलझा ना, वो उलझा ही पाकिस्तान की वजह से। हमने फर्स्ट टाइम अपना मौक़िफ़ अच्छे अंदाज से पेश कर दिया। उलझा ही पाकिस्तान की वजह से है, क्योंकि हमेशा इंडिया जब ये तमाशे लगाता था तो पाकिस्तान फिर भी कहता था कि चलो हम चले इंडिया जाके हम खेलते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। पाकिस्तान ने ये बोला है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कि भाईजान आप आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं हम भी नहीं आएंगे अगर हाइब्रिड पे भी आप नहीं मानते। ठीक है, हो गया हूँ, तब आप स्टैंड लेते हैं। अब ये जो बीसीसीआई जो ड्रामे करता है, ये क्यों ड्रामे करता है हर किसी के साथ? उनको पता है हमारे बगैर चीजें चलनी नहीं है, हमारे पास पैसा सब कुछ है, वो इस वजह से ड्रामे करता है। इसी तरह अगर पाकिस्तान ये समझता है अब हम स्ट्रांग हो गए हैं, अब हम इंडिया से ना भी खेले कोई मसला नहीं है, आप इसको अब हमेशा के लिए पकड़ के रखें। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर नजम शेट्टी साहब ने ये स्टांस लिया उसके बाद अगला कोई चेयरमैन आ जाए, वो फिर क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, भीगी बिल्ली की तरह बन के खामोश होकर बैठ जाए। ठीक है, बीसीसीआई करता रहे इस तरह, तो फिर उनको भी समझ आ जाएगी यार एक चेयरमैन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस वक्त वाहिद बोर्ड है तनवीर जो आईसीसी को भी चैलेंज कर रहा है, भारतीय बोर्ड को भी चैलेंज कर रहा है, और इस वजह से ये जो दौरा है आईसीसी के चेयरमैन का, इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि अभी फिलहाल
जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई के केस जाता नहीं है बिकॉज ऑफ जिस तरह हम बात करते हैं। एक साफ पता चल रहा था ना कि भाई जो पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, वही सब कुछ चल रहा, बाकी क्या घूमने फिरने आए हैं। तो ये फाइनेंशियली जो प्रेशर है ना, ये भी इनके ऊपर डालना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो मेरी रिक्वेस्ट है नजम सेठी साहब से कि जब ये सिलसिले सारे ना आना जाना, इंडिया नहीं आ रहा, सब कुछ आप हर 36 चैनल पे आपने बैठ के बातें की थी ना, हमारा स्टांस ये है, तो फिर आपको अब भी आना चाहिए। आएंगे मेरे ख्याल आप आए, अभी भी आके बात करें कि भाई आईसीसी के लोग आए थे, हम बात सुनने के, और क्या आप अपने लोगों को बताएं, आप उधर भी मैसेज दें बिल्कुल कि भाई ये बात हमारी हुई थी, सीधा सीधा हमने जवाब दे दिया है। अब आपने जो कुछ करना है आप जो है वो करते रहे, हमने ये जवाब देना था, हम जवाब दे दिए क्लियर। ये जो अभी भारत के खिलाफ पीसीबी ने पॉलिसी अपनाई है, आपको लगता है कि अब ये वक्त आ गया कि टिट फॉर टैट पॉलिसी है कि जैसे को तैसा, क्योंकि अगर भारत ये बारे बनाता है कि सिक्योरिटी कंसर्न है तो पाकिस्तान के पास भी है। बात करना है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी या नहीं, देखिए आईसीसी से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रकम हासिल करता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है आईसीसी को मना कर देगा कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। ठीक है, हमारी पॉलिसीज कुछ इस किस्म की थी कि हमें जो है बैकडोर पॉलिसी पे, डिप्लोमेसी पे हमें जो है रहना चाहिए था, हमें स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे इतने बड़े बड़े कि आखिर के अंदर हमें जो है उनकी हो सकता है कि बात को मानना पड़े और हम वहाँ खेलने के लिए जाएं। मगर पाकिस्तान को वैसे भी वहाँ जाना पड़ेगा, आईसीसी से हम बड़ी रकम लेते हैं। हम देखें लाइक इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है लाइक आईसीसी एक ही चीज है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना पावरफुल है पैसे की वजह से कि वो जो है कहेगा आईसीसी ने वही करना है। तो इसलिए जो है हमने, मेरा नहीं ख्याल है कि हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दें या हम लड़ाई झगड़े करें। मेरा ख्याल है हमें जो है कंप्रोमाइज करने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर सके वर्ल्ड कप का। इंडिया, जिस तरह रमीज राजा साहब भी कह के गए कि जी हमें फंड देता है, हम फंडेड हैं थ्रू बीसीसीआई, तो हम ज्यादा उनके खिलाफ मेजर और हार्ड स्टेप नहीं ले सकते। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या मौके अपनाना चाहिए? बजाय पाकिस्तान आने के ग्रेग बार्कले और अल अडाइज के, इनको पहले इंडिया जाना चाहिए था और उस गवर्नमेंट को से बात करनी चाहिए थी जो कि एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट हिंदुत्व की फॉलोअर है, भारतीय जनता पार्टी, और जो पाकिस्तान से किसी सूरत में खेलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में एशिया कप में खेलने को आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप किस तरह ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अलाउ करेगी वहाँ पर वर्ल्ड कप खेलने के लिए? ये ग्रेग बार्कले और ये अल अडाइज अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर है। इनको पता है कि अगर ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलती है एक हाई प्रोफाइल टीम, तो इनका मिलियंस का लॉस होगा। पाकिस्तान को जो होगा सो होगा, उससे ज्यादा जो टीवी राइट्स होल्डर हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो अपना बैक दिखा देंगे भारत को और कहेंगे भाई आप ये क्या कर रहे हैं, जब पाकिस्तान जैसी टीम वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रही है तो आप किस चीज का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ये देखें, ये कोई मामूली बात नहीं है। 87 में जबकि भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी, तो अब इस वक्त वो तो पावर में है, वो तो ऐसे हर में इस्तेमाल करेगी कि आपकी हवा निकाल देगी पाकिस्तान टीम। तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है कि आईसीसी इवेंट्स में तो उन्होंने शिरकत करनी है। देखिए हर तरफ हमें इंडिया ही इंडिया नजर आता है। हाँ। इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, नेशनल क्रिकेट काउंसिल भी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, स्पॉन्सर्स भी इंडियन है। तो जब इतनी ज्यादा चीजें आपके खिलाफ हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं है हमें ये कहने की। तो फिर जो भी होगा, जो इंडिया चाहेगा फाइनली वही सर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को लेकर। अभी पाकिस्तान ने ये बोला कि हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान एशिया कप करवाने वाला है, जिसमें भारत एग्री हो गया। जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी मुझे लगा यार ये न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से आ रही है तो डेफिनेटली इस न्यूज़ में कुछ लोचा है, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से ऐसे कुछ मॉडल के लिए एग्री होगा तो ये न्यूज़ आती। अब इस आज या कल तक क्लियर हो जाएगा कि एशिया कप का फ्यूचर है क्या, और एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट में होना है तो उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप होना है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक प्रैक्टिस टाइप की हो जाएगी। हालांकि ऐसी प्रैक्टिस 2019 के पहले भी हुई थी। भारत उस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी टीम थी, टॉप पर थी, बट ऑब्वियसली आपको पता है वो ख़राब दिन, वो जडेजा ने क्या तूफ़ानी पारी खेली थी और MS धोनी का वो रन आउट और वो 2-3 दिन में मैच होना वो भारत के अगेंस्ट चला गया था, तो वो वर्ल्ड कप हमारा था। अब पाकिस्तान के साथ सीन ये है, पाकिस्तान में अभी ICC के कुछ प्रतिनिधियों ने जाकर विज़िट किया और पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करी कि इनडायरेक्टली उन्होंने यही बोला कि भैया भारत एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया के क्रिकेट का 80 से 85% रेवेन्यू जनरेट करती है और उसी की वजह से क्रिकेट चलती है। और बाहर भी अगर आपको देखें तो भारत ही मेन क्रिकेट का करता धरता है। अगर आपको सरवाइव करना है तो भारत जो कहेगा वो सहना पड़ेगा, सीधी बात ICC ने ये बोला।
अब पाकिस्तान अपनी जिद पर अड़ा है कि हमारे यहाँ पर आकर खेलो। अरे पाकिस्तान भैया, तुम्हारे यहाँ ग्राउंड देख रहे हो क्या है, हालात देख रहे हो क्या है, और दूसरी कंट्री आ गई खेलने आ गई, हम नहीं जाने वाले, हम नहीं जाने वाले। हमारे भारत पाकिस्तान के कुछ ऐसे रिलेशनशिप ख़राब है कि नहीं जाने वाले। पाकिस्तानी कहेंगे जब तक मोदी गवर्नमेंट है तो भारत की टीम नहीं आएगी। अरे मोदी गवर्नमेंट के पहले यहाँ पे 2014 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कब गया भारत? जब से तुमने अटैक करा है हमारे भारत पे, तो कब गया? तो दोस्तों आपको क्या कहना